नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, संस्कृत की कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है। एवं देखिए, पूर्णतया जो कक्षा है बिल्कुल अच्छे मनोयोग से हम पढ़ रहे हैं और अपने वर्ण विचारों का टॉपिक इति रूपम सिद्धम हो चुका था, यानी वर्ण विचार हमने पूरे पढ़ लिए थे। वर्णों के माध्यम से जो था निर्माण, उनकी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली थी। अच्छा, अरे वाह बालक, गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ, देखिए, अब हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं आपके जो द्रोणाचार्य सीरीज जो शुरू हुई अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष में, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और अपना जो विषय है संस्कृत विषय है। ध्यान रखना, चाहे से आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, तीनों की चर्चा यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वाले जो विद्यार्थी है मुख्य रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इनमें प्रत्याहार में से अधिकांशतः जो प्रश्न पूछा जाता है वह आपके चाहे से फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का छात्र हो, इनको विशेष ध्यान रखना है भाई। हाँ गुरुजी, वर्ण विचार समझ में आई गया। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छी तरीके से समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। स्वर व्यंजन सभी की हमने चर्चा की थी। हाँ, अब देखिए, बात हम कर रहे हैं आज प्रत्याहार की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, कुछ नियमों के आधार, आदिरंतेन संहिता ध्यान रखना, आदिरंतेन संहिता, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई? 42। पहले इसकी रूपरेखा को ध्यान रखना है कि अपने जो प्रत्याहार हैं, संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या वैसे कितनी है? 44। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार कितने माने गए हैं या प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना, पाणिनि के अनुसार जो संख्या है प्रत्याहारों की वह 42 है। अब देखो, हमने जब माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़े थे, जिसे हम माहेश्वरी परंपरा कहें, माहेश्वरी सूत्रों में हमने जो 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, जिनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण समामनाय भी कहा जाता है और अक्षर भी जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि इनके माध्यम से यहाँ पर जो है प्रत्याहारों की रचना होती है। विशेष ध्यान रखना। अब पाणिनि है, शिक्षा के अनुसार तो कितने थे? देखो, मैं इसको रूप के आधार पर बताऊं। पाणिनि ने तो कितने बताए थे? पहले यहाँ पर पाणिनि की हम बात कर रहे हैं 41। ध्यान रखना, पहले 41 था, 41 में फिर यम इस प्रत्याहार को जोड़ा, ठीक है, और फिर जो है रे को जोड़ा, जिसे हम कहें उरण रे परे, तब जाकर के निर्माण जो हुए पूरे के पूरे प्रत्याहारों की संख्या जो बनी अपने 44 प्रत्याहारों की संख्या बनी थी। ध्यान रखना, इन 44 प्रत्याहारों की हम यहाँ पर आज गणना करने वाले हैं। तो पाणिनि के अनुसार आपको पूछ ले तो ध्यान रखना 42। लघु सिद्धांत कौमुदी, जिनके लेखक कौन है? वरदराज। देखो, एक तो थे वृत्तिकार, वृत्तिकार कहा जाता भट्टोजी दीक्षित को, भट्टोजी दीक्षित। ध्यान रखना, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन थे? वरदराजाचार्य, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उसी रूप को छोटे रूप में लिखा वरदराजाचार्य ने, जिसे हम कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। 42 प्रत्याहार स्वीकार किए, लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार रचनाकार ने जो है 42 में एक जोड़ा अपने नियम, जिसकी अभी हमने उणादि जो है
उणादि गण यानी कि उस प्रकार से जो 5 बताए गए हैं, धातु पाठ उणादि है ना, तो यहाँ पर यम और अंत वाला कौन सा है, रे, उरण रे पर के माध्यम से। तो प्रत्याहारों कितने माने गए आपके, 44 प्रत्याहारों की संख्या मानी गई है। प्रश्न पूछ ले पाणिनि मतानुसारेण कति प्रत्याहार है, तो ध्यान रखना कितने प्रत्याहार होंगे, तो 42। और पूछ ले लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराज भी कितने स्वीकार करते हैं, 42। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, पूर्ण 42 ऑप्शन में नहीं, तो 44 को अपने को ध्यान रखना है। अब कौन कौन से, तो प्रत्याहारों का जो वर्णन है जिसे हम कहें आदिरंतेन संहिता, ध्यान रखना कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। इस प्रकार से इनका जो प्रत्याहार सूत्र जिसे हम कहें, प्रत्याहार सूत्र जिसे हम कहें, इनकी यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। ध्यान रखना इनकी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। इनकी हमें चर्चा यहाँ पर करनी है। देखो, जब माहेश्वरी सूत्र की रचना हम कर रहे थे, माहेश्वरी सूत्र जो है इसकी हम रचना कर रहे थे, यानी कि जब पाणिनि ने बताया था कि कहाँ पर किसका, यो आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता जिसे हम कहें, आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, ह्री धातु और गय प्रत्यय के निर्माण से शब्द बना है प्रत्याहार। ध्यान रखना प्रत्याहार शब्द में प्रति तो क्या है, उपसर्ग, आंग भी यहाँ पर क्या है, उपसर्ग, ह्री धातु है और गय क्या इसमें, प्रत्यय, तब जाकर के निर्माण किसका हुआ, आपके प्रत्याहार का। पूछ ले प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति और आंग उपसर्ग है। अब देखो, प्रत्याहार समझने के लिए अपने को एक बार माहेश्वरी सूत्रों की यहाँ पर चर्चा करनी है। माहेश्वरी सूत्र कितने थे अपने पास, 14। कौन कौन से थे, देखो, ए ई उण, ए ई उण। दूसरे नंबर का था सूत्र रील रिक, रील रिक। तीसरे नंबर का सूत्र था ए ओंग। 4 नंबर सूत्र था आई औच। 4 नंबर सूत्र कौन सा था, आई औच। जिन्होंने पहले लिख लिया उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, और जिनको याद नहीं है तो थोड़े बहुत तो याद होने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम इनकी चर्चा करेंगे तभी हम प्रत्याहारों का निर्माण कर पाएंगे। फिर है 5वें नंबर का सूत्र जिसे हम कहें हयवरट, जिसे हम क्या कहें, हयवरट। 6 नंबर का था लण, और यहाँ पर अनुनासिक का भी योग था ना, ध्यान रखना, लण। 7वें नंबर का था यमंगणनम। मैं अलग अलग लिख रहा हूं इनको ताकि समझने में आसानी रहे, यमंगणनम। फिर था जभय, जभय। 9 नंबर का था गडधस, गडधस, गडधस। फिर था 10वें नंबर का जिसे हम कहें जब गडदस, जिसे हम क्या कहें, जब गडदस। 11वें नंबर का था खप छठ थचटतव, खफ छठ थचटतव। ध्यान रखना। 12वें नंबर का था कपय। 13वें नंबर का था सस सर, और 14वें नंबर का था हल। ये अपने माहेश्वरी सूत्र थे 14। ध्यान रखना, ये 14 जो माहेश्वरी सूत्र है जिन्हें हम चतुर्दश कहे या शिव सूत्र जाल कहें, इनकी जो रचना है
इन पाणिनि के आधार पर ही है, ध्यान रखना। इसे हम पाणिनीय व्याकरण भी कह सकते हैं, या पाणिनीय परंपरा भी हम इसको कह सकते हैं, या माहेश्वरी परंपरा भी हम इसको कह सकते हैं। और इन्हीं के आधार पर जो है प्रत्याहारों का निर्माण होता है, ध्यान रखना। इन सूत्रों के आधार पर ही हम किनका निर्माण करेंगे, प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। देखिए कि पहला कौन सा है, अण प्रत्याहार। पहला कौन सा है, अण प्रत्याहार। तो पहला यहाँ पर बनता है आपके सूत्र की मैं यहाँ पर चर्चा करूं कि पहले सूत्र में शुरू कहाँ से हुआ, ऐसे, और खत्म कहाँ हो रहा है, अण। तो पहला प्रत्याहार निर्माण होता है अण। अब इसको समझ लेना, पहला प्रत्याहार कौन सा है, अण। देखो हमने जब संयुक्त व्यंजनों की चर्चा की थी तो स, त्र, ज्ञ, अब इनको हमने गिना नहीं था, क्योंकि ये तो पहले भी पहले भी गिन लिया था हमने। जो उदित या स्पर्श वर्ण हमने पढ़े थे, का देव मा अवसाना स्पर्शा, फिर स को भी हमने पढ़ लिया था, यानी कि उष्म वर्ण जो थे। तो जब इनको जोड़ा तो एक नए का निर्माण हो रहा था, तो हमने वहां पर इनकी गणना नहीं की, क्योंकि इनको जोड़ा नहीं गया कि भाई 33 तो व्यंजन है और फिर 3 संयुक्त व्यंजनों को और जोड़ो तो 36 होने चाहिए। नहीं, संयुक्त व्यंजनों की गणना कभी भी नहीं होती है। इसमें स्वरों की हम गणना कर रहे थे, 5 लघु थे यानी कि छोटे थे, ए ई उ री लृ, और 4 दीर्घ थे, ए ओ ऐ औ। तब जाकर के स्वरों की संख्या कितनी हुई थी अपने पास, 9 हुई थी। कितनी हुई थी, 9 हुई थी। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये माहेश्वरी सूत्र है। अब पहला कौन सा हो गया, अण, तो बच्चा क्या, ए ई उ। और ध्यान रखना अंतिम वाले को हमें लिखना नहीं है। अंतिम वाला जो ये वर्ण है, सारे के सारे हल वर्ण है, इनके इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि इनको लोप हम कहें, इत संज्ञा होकर के इनका लोप हो जाता है। ये बातें यहाँ पर अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, तब जाकर के हम जो है इनका निर्माण हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला जो है आपके प्रत्याहार कौन सा बना, अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, जिसमें कौन कौन सा, जैसे हम सूत्र की बात करें, ए ई उण, अब ए को, और अंतिम कौन सा, एण को। अब ए को लिख दो, ई को लिख दो, उ को लिख दो, अंतिम वाले को लिखना नहीं है। तो पहले सूत्र से कौन सा प्रत्याहार बन रहा है, अण। फिर देखिए अक, दूसरे नंबर का जो प्रत्याहार है जिसे हम कहें अक। अब यहाँ ए से शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, कैसे, देखो ए से शुरू होने वाले, अब कौन सा होगा, ऐसे शुरू हुआ कै तक। तो कौन कौन से वर्ण आए, ए ई उ री लृ। तो कौन सा प्रत्याहार बना यहाँ पर, अक प्रत्याहार बना, जिसे हम अकै सवर्णे दीर्घ संधि भी कहते हैं, अकै सवर्णे दीर्घ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अक प्रत्याहार में ए ई उ री लृ। फिर आता है अच प्रत्याहार, अच जिनको हम कहते हैं स्वर, हमेशा ध्यान रखना स्वर। और स्वरों की संख्या यहाँ पर कितनी प्राप्त हो रही है, 9 प्राप्त हो रही है। तीसरे नंबर का जो है अच प्रत्याहार, तीसरे नंबर का जो प्रत्याहार है जिसे हम कहें अच प्रत्याहार, ध्यान रखना ऐसे शुरू हुआ, खत्म कहाँ हुआ, च पर, खत्म कहाँ हुआ, च पर हुआ। तो चारों के चारों जो सूत्र हैं इनमें ध्यान रखना, इनमें जो प्रत्याहार हैं सारे के सारे स्वरों की गणना इसमें की गई है, यानी कि जो 9 आपके स्वर हो रहे हैं। अच कितने, तो अच होते हैं 9, अच कितने होते हैं, 9 होते हैं, यानी अच वर्णों की जो संख्या है वह कितनी हो रही है, 9 हो रही है। तो विशेष इनका ध्यान रखना कि ये जो स्वर होंगे, अच की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 9 होगी। कितनी होगी, 9 होगी। अरे वाह, वेरी गुड। अरे बेटा यहीं पर ध्यान रखना है, इनका विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है, इनका यहीं पर ध्यान रखना है कि भाई कहां पर किसका योग है। कि जब हमने स्वर और व्यंजनों को पढ़ा था, और माहेश्वरी सूत्र जो है 14, उन्हीं से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि संख्या कितनी है। यदि आपने संख्या को जान लिया तो तुरंत समझ जाना कि आपने प्रत्याहारों को समझ लिया है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए मुख्य बात, थर्ड ग्रेड में इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन जो संधि वाले हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो थर्ड ग्रेड के लिए भी मुख्य रहेगा। ध्यान रखना, मेन जो एग्जाम होता है उनके बारे में। तो अच बन गया,
फिर देखिए, फिर अच प्रत्यय, अब अट जिसे हम कहें ए ई उण रील रिक ऐ ओंग, फिर ऐसे लेकर कहाँ तक, अट तक, यानी कि पांचवें सूत्र तक। कौन से सूत्र तक, पांचवें सूत्र तक। फिर अण लन, यानी कि 1 से लेकर 6 सूत्र तक, 1 से लेकर 6 सूत्र तक। अब कई बार समस्या आ जाती है कि अण वाले प्रत्यय 2 हो गए, प्रत्याहार कितने हो गए, 2 हो गए। अण, ये एक तो पहला था अण, और एक ये ऐसे लेकर इस अण तक। तो देखो अण प्रत्याहार 2 माने गए हैं, एक तो ये रहा अण और एक ये रहा अण। तो इसमें तो पहला सूत्र हो जाएगा, और इसमें 1 से लेकर कौन सा सूत्र हो जाएगा, 6 सूत्र हो जाएंगे। तो ऐसे बढ़ने वाले यहाँ पर प्रत्याहारों की रचना है। अट, अट में हमने हयवरट 5वां सूत्र, और फिर 6वां सूत्र, 1 से लेकर 5, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 1 से लेकर 4, ये हो जाएगा 1 2, और ये हो जाएगा पहला ए ई उन रील रिक, है ना, ध्यान रखना। अंग, अंग उप प्रत्याहार नहीं बनता है कि गुरुजी पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा सूत्र नहीं है यहाँ पर। अंग, अंग का कोई प्रत्याहार नहीं होगा, इसे अंग प्रत्याहार नहीं बनेगा बेटा, ध्यान रखना। इस प्रत्याहार की कोई रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रत्याहार बने आपके स्वरों से संबंधित, तो कितने हैं यहाँ पर, यहाँ तक विशेष ध्यान रखना, अच तक। और फिर हो जाएगा अण प्रत्याहार में ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ, फिर है ये वरट, और अंत में क्या आता है, लन। अंत में क्या आता है, लन आता है। आगे देखिए, अम, कौन सा है, अम, तो ऐसे लेकर यमंगणनम, कौन सा हो जाएगा, यमंगणनम। फिर है अस, क्या है, अस, यानी कि ऐसे लेकर यहां तक, ऐसे लेकर यहां तक। देखो ऐसे बढ़ने वाले प्रत्याहार सबसे ज्यादा है, विशेष ध्यान रखना। ऐसे बनने वाले प्रत्याहार देखो, अम में ए ई उण रील रिक ए ओ ऐ औ, फिर हयवरट लन, फिर वो यमंगण नम, है ना। तो वर्ग का यानी कि सारे के सारे स्वर अंतस्थ वर्ण एवं अम कहेंगे, यानी वर्ग का पंचम वर्ण भी हो जाएगा यमंगणनम। तो अम प्रत्याहार जो होगा, इसमें स्वर और हम कौन से वर्ण जोड़ सकते हैं, अंतस्थ, फिर वर्ग का कौन सा वर्ण, पंचम। और एक ध्यान रखना, यहाँ पर है की गणना की जाती है, क्योंकि है आया हुआ है ये वरट, क्या आया हुआ है आया हुआ है, जिसे हम कहें है ये वरट। बेटा इसको अच्छे से जानना है, क्योंकि प्रत्याहार जो है ये सूत्रों के माध्यम से है कि भाई जो माहेश्वरी सूत्र है इन्हीं के बराबर से, 1 से लेकर पहला सूत्र बना, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर 5वें तक, फिर 6 नंबर तक, फिर 7 नंबर तक। इस प्रकार से इन सूत्रों का जो है योग बनता है, तब जाकर के इन प्रत्याहारों का निर्माण होता है। देखो अस, तो यहाँ पर ए ई उण रील रिक ऐ ओंग ऐ औच हयवरट लन यम गणनम जबय गड 10। देखो स कहाँ आ रहा है, ये स आ रहा है। अंत में क्या आ रहा है, इनमें भी स नहीं है, इनमें भी स नहीं है, इसमें ये स है और शंकर वाला स। तो ए से शुरू हुआ और स पर खत्म होगा। अब जितने भी इसके वर्ण अंतिम वाले को अपने को लिखना नहीं है, तो कौन कौन से आ जाएंगे, ए ई उ री ली ए ओ, है ना, ऐ औ, फिर आ जाएगा हय वर, फिर आ जाएगा ल, फिर यमंगण न, फिर आ जाएगा जय भय ग ड ध, फिर आ जाएगा जय ब ग ड द। तब जा करके जो निर्माण होगा अस प्रत्याहार का, देख लो ये रहा ऐ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हय वरट यमंगणनम जब है गड ध, और फिर जब है गडद। फिर आता है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ध्यान रखना। ये देखो जो वर्णों की यहाँ पर गणना की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और फिर यहाँ पर है को कितनी बार गिना गया, 2 बार। तो यहाँ पर हम इसकी गणना नहीं करेंगे, तो स्वर और व्यंजन की यहाँ पर प्राप्ति है। अल प्रत्याहार किसे कहेंगे, तो भाइयों
अल प्रत्याहार वही होंगे जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों का योग होगा। ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन जो है दोनों का योग होगा, विशेष ध्यान रखना। हाँ, स्वर और व्यंजन दोनों का योग होगा। फिर देखिए, ये तो बात हो गई ऐसे शुरू होने वाले, 8 है। ऐसे शुरू होने वाले प्रत्याहार कितने हैं? 8 प्रत्याहार है। कौन कौन से, तो समझना इसको। पहला कौन सा हुआ? अण, ए ई उ। फिर कौन सा हुआ? ए ई उ री ली। फिर हो जाएगा अच, फिर अट, फिर अण, ध्यान रखना, फिर अम, फिर अस, फिर अल। यानी कि कितने हुए? 8 हो गए। अब आगे वाले प्रत्याहार की ओर हम बढ़ते हैं। इक, ई उ री ली, जिसे हम कहते हैं स्वर इको यणची। यण प्रत्याहार होता है यवरल है, और इक होता है ई उ री ली, यानी जिसमें पहला और दूसरा सूत्र प्राप्त होता है। देखो अब शुरू कहाँ से हुआ है? ए के बाद में क्या है? ई के बाद में क बन गया, कै तक। ध्यान रखना, क्या बन जाएगा? कै तक। फिर आता है इच, इच, तो ई उ री ली ए ओ आई औ, यानी ई से शुरू होकर के देखो ए ई उण री लिक ए योंग और आई औच, यानी इस ई से शुरू हुआ, खत्म कहाँ तक होगा? च तक होगा। तो ये माहेश्वरी सूत्र जिसको याद है तो तुरंत वह इनके माध्यम से समझ सकता है कि भाई कहाँ पर किसका योग है। माहेश्वरी सूत्रों से ही हम प्रत्याहारों की रचना करते हैं। जितने भी प्रत्याहार है वह माहेश्वरी सूत्रों से ही इनकी रचना हुई है, ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, सारे के सारे माहेश्वरी सूत्रों पर है। बिल्कुल, राधे राधे, गुड इवनिंग। कई बच्चे अब जुड़ रहे हैं। हाँ गुरुजी, होली आ रही है। हाँ, ई उ री ली ए ओ आई औ, ध्यान रखना, क्या बन जाएगा? आगे है इन, तो वही है लण, अण तक, जो पहला अण प्रत्याहार है, और फिर ए के बाद में ई आया, ई से लेकर इन तक, वो के वही। फिर उ से उ री ली उक प्रत्याहार भी कहा जाता है, जो पहले ए ई उ ण, फिर दूसरा सूत्र होता है री लिक। तो शुरू कहाँ से हुआ? उ, खत्म कहाँ तक होगा? उक। तो कौन से आएंगे? री ली, और क्या जाएगा? उ। शुरू से जहाँ से शुरू हो रहा है उस वर्ण को तो हमें गणना करनी, उस वर्ण की तो हमें क्या करनी है? गणना हमें करनी ही है, ध्यान रखना। तो वह प्रत्याहार जो होगा उक प्रत्याहार होगा, ध्यान रखें। कौन सा प्रत्याहार होगा? उक प्रत्याहार होगा। पूछ ले पाणिनि के अनुसार तो 42 प्रत्याहारों की जो संख्या बताई गई है, 44 संख्या आपके बताई गई है, विशेष ध्यान रखना है। फिर है एंग प्रत्याहार, जो होते हैं ये गुण को दर्शाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये प्रत्याहार गुण को दर्शाते हैं। और एंच प्रत्याहार जो है ये वृद्धि को दर्शाते हैं। और एंच प्रत्याहार होंगे जो संयुक्त स्वरों को दर्शाते हैं, ध्यान रखना। संयुक्त स्वर जिसे हम कहें, संयुक्त स्वर। आपको पूछ ले एंच प्रत्याहार कस्मिन स्वर, यानी कौन से स्वरों का वर्णन करते हैं? तो संयुक्त स्वरों का निर्माण है यहाँ पर, ध्यान रखना। यानी कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो एंच प्रत्याहार में आते हैं। देखो सूत्र हमने पढ़ा था एओंग तीसरे नंबर का, और 4 नंबर का क्या था? अयौच। तो 2 प्रत्याहार यहाँ पर बन गए, एंग प्रत्याहार और ऐच प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में आने वाले तो ए ओ, और ऐच में आने वाले ए ओ ऐ और औ। फिर ए से शुरू हुआ है, फिर प्रत्याहार ए से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हो रहा है? च तक। तो सारे के सारे आ जाएंगे ए ओ ऐ और औ, ध्यान रखना, जिन्हें हम एंच प्रत्याहार कहते हैं। इन 2 सूत्रों में 3 प्रत्याहारों का निर्माण हो रहा है। इन दोनों सूत्रों में 3 जो प्रत्याहार है उनका निर्माण हो रहा है। इनका निर्माण हो रहा है।
दो तो दर्शाते हैं किसको, गुण को, और दो किसको दर्शाते हैं, वृद्धि को, ध्यान रखना। और चार जिन्हें हम कौन से स्वर कहेंगे, संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। हाँ, इनको लिखना भी है बेटा साथ के साथ, या आप जैसे भी आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये मेरे को आ रहे हैं, और जहाँ पर आपको कुछ नया लग रहा है तो तुरंत वैसे ही इनका यहाँ पर आप निर्माण कर सकते हो, या कोष्टक में या अपने अनुसार आप इनको लिख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो प्रत्याहार में से प्रश्न आना निश्चित है, एक प्रश्न दो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो अधिकांशतः हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इनका तो ध्यान रखना ही रखना है। अब वर्ण कौन से, कोई बच्चे जैसे नए जुड़ रहे हैं और जो जनरली से हैं यानी जनरल संस्कृत से हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो सरल तरीका ये आपको 42 जो है इन माहेश्वरी सूत्रों से ही 42 का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से भी आप इनको निर्माण के माध्यम से या इन सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं और ज़्यादा दिमाग भी उसमें लगाना नहीं है। जो मुख्य तौर से काम अपने आएंगे उनको हम संधि जब हम पढ़ेंगे तभी उनका हम प्रयोग कर लेंगे। तो घबराने की यहाँ पर बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरुजी ये 44 कैसे याद होंगे, ये 44 क्यों याद उसी काई काम में आई। तो ध्यान रखना ये अधिकांशतः काम में आपके संधि में आते हैं और कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो इनका हम आगे और पढ़ेंगे। इनको जब हम संज्ञा सूत्र हम कहें या संधि हम कहें तो संधि में इनका सभी का कई ऐसे प्रत्याहार है जिनका निर्माण या जिनका प्रयोग होता है, जिनका प्रयोग होता है, यानी कि उनको हम अधिकांशतः संधि का जो टॉपिक रहता है इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ, फिर है ऐच प्रत्याहार। तो ऐच में कौन से आ जाएंगे, जो वृद्धि वाले हैं, जिन्हें हम कहें ऐ और औ, ऐ और औ। ध्यान रखना, ऐ और औ प्रत्यय यानी कि वर्ण आते हैं। फिर आगे हैं हस। हस प्रत्याहार कौन से होंगे, तो ध्यान रखना, हय वरट लण यम गणनम जब ये गड दस, यानी वर्ग का। ध्यान रखना वर्ग का, इसको सरल तरीके से समझ लेना। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर होगा य व र ल और है। हस है, हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में कौन से आएंगे, तो विशेष ध्यान रखना कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य व र ल है, ये जहां आएंगे वहीं पर इनका निर्माण कौन से प्रत्याहार का है, हस प्रत्याहार का निर्माण हो रहा है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हस प्रत्याहार किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, चतुर्थ वर्ण होगा, पंचम वर्ण होगा और यवरल है होगा। ये हस प्रत्याहार में आते हैं। खर में आते हैं वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों से खप छट तचट तऊ कपयर सस सर। ध्यान रखना 10 11 यानी कि खप छट तचट तऊ कपय सस सर, यानी कि 11 12 और 13वें सूत्र में जो है आपको वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों से वर्णों का, यानी कि जो तालव्य से हम कहीं हमने पढ़ा भी था, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा और लृतु लसा नाम दंता। तो हंस प्रत्याहार में वर्ग का कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा या यवरल है आए। तो ये जो होंगे आपके हंस प्रत्याहार से, यानी ह से हयवरट, फिर वो लण यम गणनम जब ये गड दस, जब गड दस, है से शुरू हुआ और से तक क्या होगा, खत्म होगा। तो वह जो प्रत्याहार होगा हंस प्रत्याहार कहलाता है। ध्यान रखना वह प्रत्याहार कौन सा होगा, हंस प्रत्याहार होगा। और इसमें जब पाणिनि ने यानी सूत्रों के माध्यम से रचना की कि भाई अष्टाध्यायी की रचना की और बताया कि इस प्रकार से माहेश्वरी सूत्र हैं और प्रत्याहारों का निर्माण हो रहा है, तो कई कई सूत्रों के योग से कि भाई ए ई उण, फिर ए से भी बना दिया, ई से भी बना दिया, कई ऐसे प्रत्याहार बनाए जो वर्णों के मध्य में से बनाए गए, तो उनका ही ध्यान रखना है। बाकी तो करीब करीब सारे याद होने लायक हैं।
अब देखिए हल हय वरट से शुरू हुआ और सस सर हल तक खत्म हो गया, यानी कि वर्ग का सीधे से हम बात करें 1 2 3 4 5, यानी हल कहा जाता है व्यंजन। जितने भी व्यंजन है हल प्रत्याहार है, बस ये समझो। व्यंजन जो है यह कौन से प्रत्याहार में? हल प्रत्याहार में है। व्यंजन जितने भी होंगे वह आपके हल प्रत्याहार में होंगे। हय वरट लण यम गणनम, यानी 1 2 3 4 5, फिर अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, और होते क्या है? यही होते हैं व्यंजन। वह कैसे लेकर मैं तक, फिर अंतस्थ वर्ण और फिर ऊष्म वर्ण, और इसमें नियम पहले अंतस्थ का आया है, बाद में 1 2 3 4 5 आया है, अंत में आया है ऊष्म वर्ण, जिसे हम कहें सस सर हल। तो हल नाम पूछ ले तो किसका है? व्यंजन का है। कि हल प्रत्याहार में हल प्रत्याहार में सारे के सारे जो हैं व्यंजन होते हैं। हल प्रत्याहार किसे कहे तो ध्यान रखना, हल प्रत्याहार वही है जो व्यंजनों से संबंधित है, यानी कि हल जिनको हम व्यंजन कहते हैं वह हल प्रत्याहार माने जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए यण, तो य व र ल, एक तो पढ़ा था इक में हमने पढ़ा था ई उ री और लरी, और यण हम पढ़ते हैं य व र ल, हय वरट लन। तो यहाँ पर है की गणना यहाँ पर नहीं की गई है, क्योंकि है से आगे वाले की गणना की गई है, जिसे हम कहते हैं यण। और यण में जो प्राप्त होते हैं ये होते हैं आपके अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ध्यान रखना, कौन से वर्ण प्राप्त होंगे? अंतस्थ वर्ण प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यवरल। जिन्हें हम क्या कहते हैं? यवरल। ये जो वर्ण होते हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाएंगे? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। फिर है यम, फिर है यम, फिर है यम, यवरल, और फिर यमंगणनम, यानी ये से शुरू हुआ और मैं तक खत्म होगा, तो है यवरट लन यमंगणनम, यानी ये से शुरू होकर के मैं तक खत्म होगा, जिसे हम कहें, जिसमें यण प्रत्याहार भी आते हैं और वर्ग का पंचम वर्ण भी प्राप्त होगा। देखो यवरल ये तो अंतस्थ ही है, और वर्ग का इसके साथ में, यानी यण प्लस पंचम, ऐसे कर दो। यण के साथ में कौन सा वर्ण? पंचम वर्ण कर देंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा यम बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? यम प्रत्याहार बनता है, जिसे हम कहते हैं यवरल, यानी कि यण वर्ण और वर्ग का पंचम वर्ण। इस सूत्र से भी हम समझ सकते हैं ये कौन क्या कहलाएगा? यम कहलाता है। क्या कहलाता है? यम कहलाता है। इस प्रकार से इनका अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यम प्रत्याहार कौन से होंगे? तो यण वर्ण एवं वर्ग का पंचम वर्ण जो होगा यम वर्ण या यम प्रत्याहार कहलाता है। आगे देखिए ये तो ये हो जाएगा जब है, यहाँ तक कि यण वर्ण तो है ही है, फिर पंचम वर्ण भी है और फिर जब है, यानी वर्ग के 2 चतुर्थ वर्ण भी है, ध्यान रखना। जब है, फिर यह प्रत्याहार देखो कब ये तक होगा। ये यस प्रत्याहार नहीं है, यहाँ पर कोई पूछ ले, यस प्रत्याहार की गणना यहाँ पर नहीं की गई है। यह वरल है, फिर वर्ग का 5 4 3 2 1, ध्यान रखना। यण वर्ण तो है ही है, यण प्लस 1 2 3 4 और 5, यण वर्णों के साथ में वर्ग के पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें वर्ण का निर्माण है, जिसे हम कहते हैं यय। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 3 4 5 के क्रम के माध्यम से भी। अब दिमाग खुला तो है कई बच्चों का कि गुरुजी इनको कैसे याद करें, तो इस प्रकार से भी, इस टेक्निक से भी ध्यान रखो। यह क्या है? यवरट लन यम गणनम जब ये गड 10 जब गड 10 खप छट तचट तव कप। ये देखो, यानी कि मैं यहाँ पर बात करूं
कि इस ये से शुरू हमने किया और ये इस ये तक आ गया। अब जितने भी इस ये से लेकर ये तक जितने भी वर्ण हैं वह ये प्रत्याहार कहलाएंगे। अब ये में कौन से आ जाएंगे? अंतस्थ वर्ण आ गए, वर्ग का पंचम आ गया, 8वें और 9वें वर्ग का चतुर्थ आ गया, 10वें में वर्ग का तीसरा आ गया और 11वें 12वें वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण आ गया। तो इसी प्रकार से इनका क्रम क्या हुआ? ये प्रत्याहार में कि भाई यह वर्ण है, फिर वो 4 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा यह प्रत्याहार और ये में हो जाएगा जब ही ये तक। आगे वाला देखिए, यर प्रत्याहार जो अधिकांश होता है सस सर तक होता है, वो ये से शुरू होगा, आगे बढ़ता जाएगा। यवरट लन यम गणनम जब ये गड दस जब गड दस कप छट तचट तौ कप ये, और फिर क्या बचता है? सस सर। फिर क्या बचता है? सस सर। ध्यान रखना, सस सर इस रेस तक यहाँ पर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखो कौन कौन से आ गए? यण तो है ही है, फिर 1 2 3 4 5 प्लस तीनों के तीनों क्या है? स है। तीनों के तीनों क्या है? स है। तो ये कौन से प्रत्याहार में आते हैं? यर प्रत्याहार में आते हैं। सूत्रों के माध्यम से ही इनका हम पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ पर कौन से प्रत्याहार की यहाँ पर चर्चा की गई है विशेष प्रकार से। हाँ बेटा, संख्या पाणिनीय शिक्षा पूछ रहा है तब तो 42 सर, बाकी ऐसे पूछ रहे तो 44 है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर है वस है यह, फिर आगे वह से शुरू हो जाओ, वही हो जाएगा वस जब गड 10 तक। जैसे वह रे ले, ये को छोड़ दो, यस में आ रहा था, देखो यस कोई प्रत्याहार था नहीं इसमें, तो वस जो नहीं बन रहा था वो आगे वाले से बन रहा है वस। फिर ये वह रे ले, फिर यमंगणनम जब ये गड 10, और फिर हो जाएगा जब गड 10, यानी कि वह रे और फिर ले, फिर 5 4 और 3, या हम कहें 3 4 5 जो होंगे यह कहलाएंगे आपके वस। क्या कहलाते हैं? वस कहलाते हैं, यानी कि इनको हम कहें तो ये जो प्रत्याहार होंगे वस प्रत्याहार होंगे। ध्यान रखना, इन प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वह वस होती है, जिन्हें हम कहें वस प्रत्याहार। फिर है वल, कौन सा है? वल, तो वही सस सर हल तक आ जाएगा। इसमें कहाँ तक आ जाएगा कि वह तो है ही है, फिर यहाँ पर 1 2 और जोड़ दो, तीनों के तीनों स और है जोड़ दो, तो तुरंत पता लग जाएगा कि वह कौन सा हो जाएगा? वल हो जाता है। ध्यान रखना, वल हो जाता है, यानी कि अब शुरू है यहाँ पे अपने को वैसे करना है। एक तो बना वस, अब एक कहाँ से बन जाएगा? यहाँ वह, और ये बन जाएगा ल, ये बन जाएगा ल, वल तक यहाँ पर बन जाएगा, जिसे हम कहें वल प्रत्याहार। फिर है रल, रे से लेकर फिर वो ल, रे से लेकर सस सर हल, यानी कि जो अंतिम जो सूत्र है जिसे हम कहें सस सर हल 14वें नंबर का, तो वहां तक जो प्रत्याहार बनेगा वह रल बन जाएगा। आगे देखो मय, तो यमंग, तो मैं गए अण न, फिर जब ये गड 10 जब गड 10 खप छट तचट तौ कप ये वर्ग का। देखो यमंगण न, ये नहीं है, केवल मंगण न, फिर 4 3 2 1 है ना। फिर गम, तो यम गणनम, फिर जस, जस में ध्यान रखना जस प्रत्याहार जो है इसमें वर्ग का चतुर्थ वर्ण, यहाँ पर समझना है, ये संधि में बहुत काम में आते हैं। वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो होता है जिसे हम कहते हैं जस, जब गड 10, ध्यान रखना जब भैया गड 10, जब भैया गड 10, ध्यान रखना जब गड 10 तो होगा तीसरा वर्ण। कौन सा होगा? तीसरा वर्ण। ध्यान रखना कौन सा होता है? तीसरा वर्ण होता है। और ये कौन सा होगा? जस जो होगा वह चतुर्थ वर्ण होगा। जब भैया गड 10, फिर आता है जस। अब इसमें देखो
तीसरा और चतुर्थ वर्ण, तीसरा और जो चतुर्थ वर्ण होगा उसे हम कहेंगे जस। ये भी जस है और ये भी जस है, ध्यान रखना। जस जस वाले दो हैं, मूर्धन्य से आ रहा है जस में, तो वर्ग का केवल कौन सा वर्ण बताएगा? चतुर्थ। देखो जस और जस तीन जस होंगे, ये जस और फिर एक जस बनता है ये जस, जब गढ़ दस, जो वर्ग का 10वां वर्ण सूत्र है। तो इसमें तो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आएगा जय। तो वही वर्ग का 4 3 2 1, 1 2 3 4 जो वर्ण होंगे वह क्या कहलाएंगे? जय कहलाएंगे। इनको आप वर्णों के माध्यम से याद करोगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा कि कौन से सूत्र में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 पूछ लिया, चौथे वर्ण में जस, तीसरा चौथा जस पूछ लिया, 1 2 3 4 तो जय। 1 2 3 4 में कौन सा हो जाएगा? जय। जब गढ़ दस, है ना, गढ़ दस, जब गढ़ दस, कप छट तचट तौर कपैया। फिर आता जर, जो आ जाएगा सस सर, जर हो जाएगा। इसमें च तय तय और फिर क्या जोड़ दो? तीनों के तीनों से और जोड़ दो। यानी कि हम बात करें जर की, तो जर में ध्यान रखना है 1 2 3 4, फिर हो जाएगा से। ध्यान रखना तीनों के तीनों से और जुड़ जाते हैं, जिसे हम कहें सस सर, जिसे हम क्या कहते हैं? सस सर। इस बात का अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सद बन जाएगा सस सर। फिर आता है जल, तो वही सस सर हल। अब अंत में क्या जुड़ जाएगा? है भी जुड़ जाता है। यानी जिसे हम कहें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण, जिसे हम क्या कहें? ऊष्म वर्ण। ये कौन से प्रत्याहार में आएंगे? तो ध्यान रखना यह जल प्रत्याहार में आते हैं। रघुवीर, नीता, सो, अंजलि, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, इनको इन शब्दों के या वर्णों के क्रमांक के आधार पर भी आप इनको याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है इनके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि जर क्या हुआ, जस क्या हुआ है। तो इस प्रकार से याद करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। 1 2 3 4 किस में आता है? क्रम इनका लिख लो तो तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर जस है, जल है, कौन सा? तो जल में आएगा 1 2 3 4 प्लस सस सर हल की तरह जल बन जाएगा। सूत्र जिसको याद है वह प्रत्याहारों का निर्माण बिल्कुल सरल तरीके से कर सकता है, जिसका सूत्र होता है आदिरंतेन संहिता। ध्यान रखना। फिर भस, भगढ़, भस भी प्रत्याहार होता है। देखो फिर जस, देखो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग का तीसरा वर्ण। मैंने अभी भी चर्चा की, वर्ग का तीसरा वर्ण सूत्र हमने पढ़ा था, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। तो जैसे शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ? स से। तो शब्द क्या बना? जस बना। शब्द क्या बना? जस बना। तो जस जो बना यह है वर्ग का कौन सा वर्ण होगा? तृतीय वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा? तृतीय वर्ण होगा। ध्यान रखना। अरे पढ़ लो रे मेरे बच्चों अच्छे से। हाँ बेटा बिल्कुल। जस जो होता है वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। जस जो होगा वर्ग का कौन सा वर्ण होगा? तृतीय वर्ण होता है। तृतीय वर्ण होता है। फिर अब बस, जिसे हम कहें बगड़त। देखो जब यहाँ ब से लेकर स तक जोड़ दो, अब बस बन गया। तो ब ग ड द, फिर एक खय, तो खप छट तचट तौर कपय, यानी कि वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण, या हम कहें पहला और दूसरा वर्ण। तो ये जो है अलग अलग रूप से चल रहा है, यानी संस्कृत में जो पहले 5 4 3 2 1, फिर अंत में जो आए हैं ऊष्म वर्ण आए हैं। अंत में जो वर्ण आए हैं उनको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण हम कहते हैं। इस प्रकार से इनका जो है ध्यान अपने को रखना है। तो ये बन जाएगा खय, खय में हो जाएगा खप छट तचटौ क प य। फिर है खर प्रत्याहार। कौन सा है? खर प्रत्याहार। कप छट तचटौ कपय, और फिर क्या बन जाएगा? सस सर बन जाएगा, जिसे हम कहें खर।
अब खर प्रत्याहार जो इसमें ध्यान रखना, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों के तीनों से, इस प्रकार से ध्यान रख लो, पहला दूसरा प्लस तीनों के तीनों से, ये क्या कहलाते हैं? खर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? खर कहलाते हैं। ये जो तीनों होंगे इनको क्या कहा जाता है? खर कहा जाता है। आगे वाला देखिए, खर के बाद में आता है छव। क्या आता है? छव आता है, जिसे हम कहें छठ त छठ, खप छठ थ छठ तव, ध्यान रखना। फिर आता है चय, वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण जो होता है कौन सा होता है? चय प्रत्याहार होता है, चय प्रत्याहार होता है। जो कौन सा होगा? चय प्रत्याहार होगा, जिसे हम कहें चय। फिर चर, फिर वो सस सर जुड़ जाएगा, वर्ग का पहला प्लस तीनों के तीनों स, जिसे हम कहेंगे सर। फिर आता है सस सर, जिसे हम कहें सर। एक होता है सल, सल में हो जाएगा ऊष्म वर्ण, और इसमें तीनों से, स और स। यम, अब ये देखो ये दो जोड़े गए, उरण रे पर, रे से हो जाएगा उरण रे ले, ध्यान रखना रे ले। और यम में हो जाएगा वर्ग का कौन सा? पंचम वर्ण, यमंग गणनम, जिसे हम कहें यमंग गणनम, जिसे हम कहें। प्रश्न पूछ लिया छव में कौन सा वर्ण है? तो छठ त छठ, छह से लेकर व तक, खप छठ त छठ तव, ध्यान रखना है ना। और फिर चय में आ जाए तो चय ट त, फिर आ जाएगा क प, और अंत में यह है ये, जिसे हम कहेंगे चय प्रत्याहार। चर में आ जाएगा सस सर तक, चर में क्या आ जाएगा? सस सर तक, ध्यान रखना। फिर हो जाएगा सर में तीनों के तीनों से। सल वर्ण, देखो ये पूछा भी गया प्रश्न कि सल वर्णों का क्रमांक होता है, और सल वर्ण जो होते हैं इनमें जो प्रत्याहार में आते हैं ऊष्म वर्ण आते हैं। देखो ये प्रश्न आ चुका है, यह प्रश्न आ चुका है कि सल प्रत्याहार क्रम, कि सल प्रत्याहारों का क्रम अस्ति की क्रम है। तो ध्यान रखना, सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है तीनों के तीनों से, और जिसे हम कहें है, तीनों के तीनों से और जिसे हम कहें है, ध्यान रखना। फिर यम ये जोड़ा गया था और रे को जोड़ा गया था उरण रे पर से। तो ये बात हो गई यहाँ पर प्रत्याहारों की, ये बात हो गई किसकी? प्रत्याहारों की। ध्यान रखना, जो प्रत्याहार हैं, अब प्रत्याहार पाणिनीय के पूछ ले तब 42 है, और केवल संस्कृत में पूछ ले तो कितने बताने हैं? 44 आपको प्रत्याहार बताने हैं। इस प्रकार से इनका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये थे अपने प्रत्याहारों की जो संख्या है, कितनी हुई, किन के माध्यम से हुई। तो ध्यान रखना, ये सूत्रों के द्वारा ही आपको बिल्कुल इजी तरीके से इनको समझना है, और उम्मीद करता हूँ ये प्रत्याहार आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, जो सूत्रों के माध्यम से हमने जाने हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको होली के हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आपको बधाई है होली के इस पावन पर्व की, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण मनाएं, ये हम कामना करते हैं। और उत्कर्ष जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सौगातें लेकर के आया है, जो आपको 90% तक जो है हर ऐप पर, जो बुकशाला ऐप है उसमें बिल्कुल फ्री डिस्काउंट जो 90% का मिल रहा है। तो चूकना नहीं है, ध्यान रखना और अच्छी तरीके से पढ़ना है, त्यौहार को मनाइए। होली के इस एक बार पुनः होली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।